नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं अर्थ की हिस्ट्री के सबसे फेमस चैप्टर पर, मेसोजोइक एरा पर। इसे कहते हैं एज ऑफ रेप्टाइल या एज ऑफ डायनासोर्स। ये एरा लगभग 252 मिलियन ईयर से लेके 66 मिलियन ईयर अगो तक चलता है, यानी कि लगभग 186 मिलियन ईयर तक ये टाइम चलता है। अब इसे 3 बड़े पीरियड्स के अंदर बांटा गया है, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रीटेशियस। आइए स्टेप बाय स्टेप इस फैसिनेटिंग जर्नी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रायसिक टाइम पीरियड की। ट्रायसिक की शुरुआत एक बहुत बड़े डिजास्टर के बाद हुई थी, पेरेमियन ट्रायसिक मास एक्सटिंक्शन, जिसे कहते हैं द ग्रेट डाइंग। इसमें करीब 90 से लेकर 96% मैराइन स्पीसीज और लगभग 70% लैंड स्पीसीज जो है खत्म हो गए थे, यानी अर्थ लगभग बिल्कुल खाली हो चुकी थी। आप इमेजिन कीजिए एक पूरा फॉरेस्ट है, लेकिन अचानक उसमें से पेड़ पौधे और जानवर गायब हो जाए, बस बैरन जमीन बच जाए। ट्रायसिक की शुरुआत बिल्कुल ऐसी ही बैरन दुनिया से हुई थी। इसी बैरन दुनिया में डायनासोर का जन्म हुआ। शुरुआत में ये बहुत छोटे थे और ज्यादातर 2 पैर पर चलने वाले प्रीडेटर थे। कोलोफाइसस एक फास्ट और स्मॉल डायनासोर था जो ग्रुप के अंदर हंट करता था। ये जाइंट सोरोपोडस या टीरेक्स जैसे मॉन्स्टर नहीं थे, लेकिन इनकी अडेप्टेबिलिटी ने इन्हें फ्यूचर रूलर्स बनने में हेल्प की। ट्रायसिक में ही पहले मैमन भी इवोल्व हुए, लेकिन वो आज जैसे बड़े मैमल्स नहीं थे। ये छोटे छोटे रैट जैसे नॉकटर्नल एनिमल्स थे जो मोस्टली कीड़े मकोड़े खाते थे। एग्जाम्पल है मोर्गनोकोडन, जिसे अर्लीस्ट मैमल में से एक माना जाता है। उस टाइम डायनासोर जो थे वो रूलर थे, मैमल छोटे और छुप कर रहते थे, लेकिन यही मैमल आगे चलकर ह्यूमन का एंसेस्टर बनते हैं। लैंड के साथ साथ ओशन में भी नए रूलर आए। इक्थियोसोरस, डॉल्फिन जैसे दिखने वाले रेप्टाइल्स ओशन में टॉप प्रीडेटर बने। इसके अलावा नोथोसोरस जैसे सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल भी आए जो आज के क्रोकोडाइल जैसे दिखते थे। तो ट्रायसिक केवल लैंड रिवोल्यूशन नहीं था, जब बल्कि ओशन में भी पावर शिफ्ट हो रहा था। बात करें क्लाइमेट और ज्योग्राफी की, ट्रायसिक का जो क्लाइमेट था वो बहुत गर्म और ड्राई था। डेजर्ट बहुत वाइड स्प्रेड थे, वेजिटेशन काफी लिमिटेड थी, ज्यादातर कोनिफर और फर्न ये मौजूद थे, और उस समय सभी कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसे पेंजिया कहते थे। दोस्तों इमेजिन कीजिए एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका सब एक साथ मिलकर एक ही जाइंट लैंड मास बना रहे थे। यही ट्रायसिक की दुनिया थी। और उसके बाद आता है एक और एक्सटिंक्शन। ट्रायसिक का जो एंड था वो पीसफुल नहीं था। करीब 201 मिलियन ईयर अगो बहुत ज्यादा मैसिव वोल्केनिक इरप्शन होता है और एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, और इस वजह से होता है क्लाइमेट चेंज, और 80% स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। लेकिन यही एक्सटिंक्शन डायनासोर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनता है। बाकी कंपटीटर जो है खत्म हो गए थे और डायनासोर का पूरा अर्थ के ऊपर राज हो गया था। तो दोस्तों ट्रायसिक पीरियड एक रिवोल्यूशनरी फेज था। लाइफ ने एक्सटिंक्शन के बाद फिर से शुरुआत की थी। डायनासोर मैमल ने पहली बार एंट्री की थी। उसके अलावा ओशन में नए प्रीडेटर्स आए थे, और एंड में एक एक्सटिंक्शन ने डायनासोर को अगली स्टेज जुरासिक पीरियड में रूलर बनाने का मौका दिया। तो दोस्तों यही था ट्रायसिक का सफर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं उस पीरियड पर जो शायद अर्थ की हिस्ट्री का सबसे लोकप्रिय हिस्सा है, जुरासिक पीरियड। यही वो टाइम है जिसे हम फिल्मों में खासकर जुरासिक पार्क में देखते हैं। ये पीरियड लगभग 201 मिलियन ईयर से लेके 145 मिलियन ईयर तक चलता है, यानी करीब 56 मिलियन ईयर का ये टाइम पीरियड था। जुरासिक पीरियड को कहते हैं द रियल एज ऑफ डायनासोर्स, क्योंकि इस समय डायनासोर्स ने हर तरह की साइज और शेप डेवलप की थी। कुछ इतने बड़े सोरोपोडस थे कि उन्हें देखकर आज भी इमेजिनेशन हिल जाती है। बैरकियोसोरस और डिप्लोडिकस, इनकी लंबाई इतनी होती थी कि पूरी एक स्कूल बस इनके नीचे आसानी से खड़ी हो सकती थी। इमेजिन कीजिए एक 25 मीटर टाल डायनासोर आपके सामने खड़ा है और पेड़ की सबसे ऊंची टहनी से पत्ते खा रहा है। दूसरी तरफ फियरलेस प्रीडेटर भी थे। इसका एग्जाम्पल है एलोसोरस, एक डेंजरस हंटर था जो ग्रुप के अंदर अटैक करता था और उस समय का टॉप लैंड प्रीडेटर था। यानी जुरासिक पीरियड लैंड पर पूरी तरह डायनासोर का राज था। वो हर्बीवोरस थे और कार्निवोरस भी थे। इसी पीरियड में पहली बार बर्ड्स इवोल्व हुए। सबसे फेमस एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स। इसे फर्स्ट बर्ड कहा जाता है। ये दिखने में हाफ डायनासोर और हाफ बर्ड जैसा था। इसके बाद दांत थे, इसका जबड़ा था, साथ ही इसके पंख भी थे। आर्कियोप्टेरिक्स इस बात का सबूत है कि बर्ड्स एक्चुअली डायनासोर से ही इवोल्व हुए हैं। अब ओशन की बात करें तो जुरासिक टाइम के ओशन भी उतने ही डेंजरस थे जितने कि लैंड। यहाँ पर ह्यूज मैराइन रेप्टाइल्स रूल करते थे। पैलिसियोसोरस लॉन्ग नेक वाले प्रीडेटर थे जो पानी में फिश और दूसरी क्रिएटर्स को हंट करते थे। इसके अलावा इक्थियोसोरस डॉल्फिन जैसे दिखने वाले रेप्टाइल्स थे जो कि हाई स्पीड से स्विम करते थे और उस समय के ओशन के टॉप हंटर थे। सो अगर आप जुरासिक पीरियड के ओशन में डाइव करते तो आपके आसपास ऐसे मैसिव रेप्टाइल स्विम कर रहे होते जैसे किसी रियल लाइफ सी मॉन्स्टर मूवी का सीन हो।
जुरासिक का क्लाइमेट बहुत वार्म और ट्रॉपिकल था। लश फॉरेस्ट हर जगह फैले हुए थे। फर्न्स, कोनिफरस और साइडस डोमिनेंट ट्रीज थे उस टाइम के। इस फर्टाइल और वार्म एनवायरनमेंट ने डायनासोर और दूसरे जीवों को फ्लरिश करने का मौका दिया। इमेजिन कीजिए आप जुरासिक पीरियड में वॉक कर रहे हैं, चारों तरफ जायंट सोरोपोडस पीसफुली ट्रीज को खा रहे हैं। अचानक पास में एलोसोरस रोर करता हुआ आ जाता है और ऊपर आसमान में अर्ली बर्ड्स जैसे आर्कियोप्टेरिक्स उड़ रहे हैं और दूर जंगलों में ट्रॉपिकल ग्रीनरी हर जगह फैली हुई है। बिल्कुल जुरासिक पार्क जैसा, लेकिन ये मूवी नहीं बल्कि अर्थ की रियल हिस्ट्री थी। तो दोस्तों यही था जुरासिक पीरियड, जब डायनासोर सच में रूलर बने, बर्ड्स ने पहली बार फ्लाइट ली, ओशन जो है मराइन रेप्टाइल से भरे हुए थे और पूरी अर्थ एक जायंट ट्रॉपिकल पैराडाइज थी। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं मेसोजोइक एरा के आखिरी और सबसे ड्रामेटिक चैप्टर पर, क्रीटेशियस पीरियड के ऊपर। ये पीरियड शुरू हुआ लगभग 145 मिलियन ईयर अगो और खत्म हुआ 66 मिलियन ईयर अगो, यानी करीब 79 मिलियन ईयर तक ये टाइम चलता है। और इसी पीरियड में डायनासोर ने अपनी असली गोल्डन एज को देखा। क्रीटेशियस पीरियड को आप डायनासोर का पीक टाइम कह सकते हैं। इस टाइम पे छोटे छोटे फास्ट मूविंग रैप्टर्स थे जो पैक में हंट करते थे। वहीं दूसरी तरफ मैसिव प्रीडेटर भी थे जैसे कि टी-रेक्स, जिसे आज भी लोग किंग ऑफ डायनासोर मानते हैं। इस टाइम पे हार्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों ग्रुप के अंदर डाइवर्सिटी अपने हाईएस्ट लेवल पर थी। क्रीटेशियस पीरियड का सबसे बड़ा इवोल्यूशनरी इनोवेशन था फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि एंजियोस्पर्म। पहली बार कलरफुल फ्लावर्स आए, इंसेक्ट जैसे बीज और बटरफ्लाई ये डेवलप हुए, जिनकी वजह से पोलिनेशन शुरू होता है। फॉरेस्ट और फील्ड्स अब सिर्फ हरे नहीं थे बल्कि कलरफुल और वाइब्रेंट हो गए थे। ये प्लांट सिर्फ लैंडस्केप को बदलने तक सीमित नहीं थे बल्कि इन्होंने पूरे फूड वेब को बदल दिया। अब मैमल्स और डायनासोर्स के लिए नए टाइप के फूड सोर्स अवेलेबल हुए। क्रीटेशियस ने पहली बार दुनिया को फ्रूट्स और फ्लावर्स दिए। लैंड ही नहीं, ओशन में भी एक्शन शुरू हुए। यहाँ पे रूल करते थे मैसिव मोसासोरस, बड़े मेराइन प्रेडेटर जिनकी बॉडी क्रोकोडाइल और मोइंटर लिजार्ड का मिक्स लगती थी। साथ ही अमोनाइड स्पाइरल शेल क्रिएचर जो उस समय बहुत अबंडेंट थे। ओशन में ये क्रिएचर उतने ही पावरफुल रूलर थे जितने लैंड पर डायनासोर्स। दोस्तों डायनासोर्स रूलर थे, लेकिन इसी बीच मॉडर्न मैमल्स और बर्ड्स भी इवोल्व और डाइवर्सिफाई हुए। मैमल्स अभी भी छोटे थे और मोस्टली नॉक्टर्नल थे जो कि कीड़े मकोड़े खाते थे। बर्ड्स भी डाइवर्सिफाई हो रहे थे, लेकिन अभी तक डायनासोर जितने डोमिनेंट नहीं थे। इन्हें आप साइलेंट प्लेयर्स कह सकते हैं जो डायनासोर्स के जाते ही फ्यूचर रूलर बनने वाले थे। अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ड्रामेटिक क्लाइमैक्स। करीब 66 मिलियन ईयर अगो मैक्सिको के युकाटान पेनिनसुला में एक 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड क्रैश हुआ। इसने चिक्सुलुप क्रेटर बनाया। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि फायर स्टॉर्म पूरी अर्थ पर फैल गए। एटमॉस्फेयर में डस्ट और स्मोक भर गई और इसकी वजह से सनलाइट ब्लॉक हो जाती है। सनलाइट ब्लॉक होने की वजह से फोटोसिंथेसिस जो है रुक जाती है और इस वजह से प्लांट्स मरने लग जाते हैं। प्लांट्स जैसे जैसे मरने लगे उनका असर पड़ता है हार्बीवोरस पर। हार्बीवोरस जो भूखे मरने लग जाते हैं और साथ साथ फूड वेब के अंदर कार्निवोरस के लिए भी फूड खत्म हो गया। इसका रिजल्ट होता है सभी नॉन एवियन डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। नॉन एवियन मींस जो उड़ नहीं सकते थे, उस टाइप की सभी वैरायटी डायनासोर्स की जो है एक्सटिंक्ट हो जाती है। सिर्फ छोटे मैमल्स और कुछ बर्ड्स ही सरवाइव कर पाए। दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ग्रैंड पार्टी हो रही है, बहुत सारे डायनासोर डांस फ्लोर के ऊपर हैं। अचानक पूरा हॉल ब्लैकआउट हो जाता है, फायर ब्रेकआउट होता है और सारे डांसर गायब हो जाते हैं। अब वो एम्प्टी फ्लोर मैमल्स को मिल जाता है। यही हुआ था अर्थ पर डायनासोर के साथ। डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे और मैमल्स जो है वो नए रूलर बन गए थे। तो दोस्तों क्रीटेशियस पीरियड में डायनासोर्स ने अपनी गोल्डन एज को देखा। उसी टाइम पे फ्लोरिंग प्लांट्स आते हैं और पूरे इकोसिस्टम को बदल कर रख देते हैं और ओशन के अंदर उस टाइम पे नए प्रेडेटर रूल कर रहे थे और साथ साथ मैमल्स और बर्ड्स धीरे धीरे इवोल्व हो रहे थे। और फिर एक एस्टेरॉयड इंपैक्ट ने डायनासोर की कहानी खत्म कर दी, लेकिन मैमल्स की जो कहानी थी उसको एक नई शुरुआत दे दी। तो दोस्तों अगर वो एस्टेरॉयड ना गिरता तो शायद आज लेक्चर मैं नहीं दे रहा होता बल्कि कोई इंटेलिजेंट डायनासोर दे रहा होता। तो यही था क्रीटेशियस पीरियड का सफर। अब मेसोजोइक एरा का पूरा पिक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रायसिक में शुरुआत, जुरासिक में राज और क्रीटेशियस में गोल्डन एज और फिर ड्रामेटिक एंड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेनोजोइक एरा को। दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।